सारणी नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष जगदीश पवार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर उनका पक्ष जानने SCN न्यूज इंडिया की टीम जगदीश पवार के निवास पर पहुंची। श्री पवार ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। वही राजनैतिक षड्यंत्र बताते हुए सभी आरोपों के जवाब सार्वजनिक किए हैं। इस वक्त हम नगर पालिका उपाध्यक्ष जगदीश पवार जी के साथ में हैं। सर, आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं वो क्या है। कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया गया है, संतान की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है, पद पर रहते हुए आपकी माताश्री की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का आरोप लगाया गया है, पत्नी का लाडली बहन योजना में लाभ दिलाने का आरोप लगाया। सर, आपका क्या कहना है इसमें? ये संपत्ति छुपाने का जो आरोप लगाया है ये 100% गलत है, क्योंकि संपत्ति जो मेरे पास रहती तो मैं उसको उजागर करता, क्योंकि संपत्ति में से कुछ हिंता थोड़ी नहीं। जो मेरे पास संपत्ति रहती वो ऑलरेडी मैं उजागर करता। बाकी ये जो इनने संपत्ति का जो मैंने पेपरबाजी पढ़ा था कि इनकी संपत्ति अथाह है, छिंदवाड़ा में संपत्ति है, बैतूल में है, मुल्ताई में है और सारनी में है, तो ये पूरा गलत है। क्योंकि ना मेरी छिंदवाड़ा में कोई ज़मीन है, ना मुल्ताई में है, ना बैतूल में है। मेरी पैतृक ज़मीन मेरे पिताजी लोग जो दादाजी लोग थे उनकी ज़मीन गांव में है, तो 5 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन थी। तो उसमें क्या 17 लोग के नाम है। पिताजी के अभी तक के किसी के नाम से अलग अलग ज़मीन नहीं हुई है। भाई आदमी शांत होते रहा, उसके संतानों के उसमें नाम जुड़ते रहे, ऐसे वो ज़मीन में 17 लोग के नाम है। तो उसमें अभी हमको हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संपत्ति की बात रही। और फिर रही दूसरी बात कि आप लाडली कि आपकी बेटी का नाम छुपाया है। मेरी बेटी 21 साल की होगी, मैं उसका क्या नाम छुपाऊंगा? अब मेरे को छुपाने से क्या मिलेगा? हाँ भाई, भूलवश मेरे को जानकारी है कि मैंने शपथ पत्र में नाम डाला हूँ, पर भूलवश कभी अगर ये चुनाव के समय भीड़ भड़ाके में अगर भूलवश शपथ पत्र में नहीं चढ़ा पाऊंगा तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बाकी मेरे को ये जानकारी है कि मैंने नाम चढ़ाया हूँ। और तीसरी बात ये रही कि मेरी माता राम की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए गई थी, तो वो क्या हुआ, मेरी माता राम मेरे पास रहती नहीं है, मेरे भाई छोटे भाई के पास रहती है। और वो ड्रा सिस्टम वाला कूपन बैतूल से नहीं, उसका ड्रा निकला था और उसमें फॉर्म तो कई लोग भरे। अब उसमें माता राम भाई ने फॉर्म भर दिया कि भाई अब ऐसा पता रहता कि भाई इनके सगे, ये भी कहीं बताते उसमें कि इनके जनप्रतिनिधि अपने माँ पिताजी का नाम नहीं भर सकते, तो सोचते बाकी ऐसी कोई जानकारी थी नहीं। तो उसमें भाई ने भर दिया और वो ड्रा सिस्टम भोपाल से बैतूल से हुआ। उसमें CMO साहब, अध्यक्ष जी और मैं, हम तीनों ने पूरे यात्रियों के यहाँ से विदाई किया। बैतूल लिया के छोड़ा भी, वहाँ बस में बैठा ला। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कूपन सिस्टम था, ड्रा सिस्टम निकला वो तो। और रही लाडली बहने की बात, लाडली बहने की बात क्या है, ये पूरे हमारे वार्ड की महिलाएं क्या है, महिलाएं जो अपने संबंध जो ऐसे है घर जो कि मैं 2004 से पार्षद हूँ और मेरे को कोई ऐसा नहीं, मेरा कोई किसी से कोई दुश्मनी बैर नहीं है। पर लाडली बहना का क्या, महिलाओं ने जाके फार्म भर दिया। अब साथ में मेरे को बताया भी नहीं इनने, और जैसा मेरे को पता चला कि बाद में ये RT लगाई किसी ने, उसके चक्कर में उसका पता चला कि आपकी लाडली बहना का नाम है। तो मैंने घर पे देखा तो अभी उनने अकाउंट में जो 3-4 महीने का जो भी पैसा आया होगा वो निकाला भी नहीं, और मैंने तुरंत उसको फरवरी माह में बंद कर दिया जी। और रही इसके बाद कि मेरे पर जो लांछन आ रहा है ये है कि मैं किसी का, जैसे मैं 2004 से पार्षद था तो मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं आया जी। मेरा BPL राशन कार्ड 2002 से बना हुआ है और मैं 2002 से मेरा पांठेला है, पांठेला चलाता हूँ। मैं अभी तक चलाता था, मेरा भाई चला रहा है, छोटा वाला है मेरे पास। और उनने ये बोला कि भाई ने भी कोई योजना का लाभ दिलाया। तो जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते थे उसका जो लोन दिया, तो मेरे भाई ने 10,000 का लोन लिया था पांठले में। भाई लोन लेके पांठले चला रहा है, लगाया उसमें, तो वो भी है। बाकी जानकारी ये जो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, इनकी इच्छा ये है कि हमारा पिट्टू बन के रहे, कि हम जो बोले वही। मैंने नहीं सुना तो इसका नतीजा मेरे ऊपर पूरा ये जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा ये वो है जी। और मैं इसमें कुछ वो नहीं, क्योंकि भाई मैं अभी नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद पर हूँ। और भाई मेरे को तो आम जनता की सुनना पड़ेगा, जिसकी जो जहाँ सत्य राह पे चलने वाले के को यही अंजाम मिलता है। ये मेरे को आज पहली बार पता चला कि सही चलो और ये मुसीबत पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे पास ये जो संपत्ति बताया, मेरे पास 2002 से जो जिस कंडीशन में था आज भी मैं वही कंडीशन में।
जी सर, इसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद मैं क्या करूंगा वो तो शासन ही कर पाएगा, क्योंकि मैं क्या कर पाऊंगा। मैं तो भाई अपनी राय रख दूंगा अपनी बात को कि भाई मैं अगर संपत्ति मेरे पास अथाह संपत्ति हो, जिस प्रकार 2002 के बाद में 4 के बाद में अगर अभी मेरे पास संपत्ति उपाध्यक्ष बनो तो संपत्ति ज़्यादा हो, तो आप जो कार्रवाई करना है उसके लिए मैं तब तैयार हूँ। जी बाकी मैं जैसा पहले था सेम ऐसा भी हूँ। जी बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गुप्ता द्वारा आरोपों के सत्यापित दस्तावेजों सहित एडीएम कोर्ट में जगदीश पवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके द्वारा श्री पवार पर चुनावी घोषणा पत्र में चल अचल संपत्ति की जानकारी छुपाने, संतान की जानकारी छुपाने तथा पद पर रहते हुए माताजी को शासकीय योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराने और पत्नी को लाडली बहना योजना में लाभ दिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी है। सारणी से रंजेश काकोड़िया के साथ भारतीय भूमरकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया।